नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 1.5 दशक में 5G देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का करेगा योगदान। महंगाई की मार, थोक महंगाई दर 15% से ऊपर। अप्रैल के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग की जगह को किया जाए सील। नमाज न हो बाधित, 19 मई को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में फूड फॉरेस्ट विकसित कर रही है योगी सरकार। कई शहरों से होगी इसकी शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि कर्नाटक के स्कूलों से भगत सिंह का पाठ हटाना शहीदों का अपमान। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। सर्वे रिपोर्ट के लिए दिया गया और 2 दिन का समय। एलन मस्क ने जताई चिंता, मंदी की चपेट में लगभग आ चुका है अमेरिका। बताया कि 1 साल या फिर 18 महीने तक रहेगा असर। यूपी सरकार ने किया आजम खान के जमानत याचिका का विरोध, कहा कि वो आदतन अपराधी है। भारतीय नौसेना हुई और भी ताकतवर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी युद्धपोतों की लॉन्चिंग। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 1569 नए मामले, जबकि 19 लोगों की मौत। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। भतीजे अभिषेक और पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ। पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। इससे भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगी मदद। श्रीलंका में कभी भी थम सकते हैं गाड़ियों के पहिए। पीएम विक्रम सिंघे ने कहा, देश में बचा है सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल। बढ़ती महंगाई में राहत की खबर। सरिया के दाम में भारी गिरावट से मकान बनवाने वालों को राहत। नेपाल यात्रा को लेकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, यात्रा सार्थक रही, संबंधों में आई मिठास। रिकॉर्ड महंगाई के बाद फिर बढ़ने वाले हैं डीजल और पेट्रोल के दाम। इस बार पड़ेगी ज्यादा मार। अखिलेश यादव बोले, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी है। भाजपा जानबूझकर अपने मित्रों को आगे लाकर झगड़े लगाती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में उठी मांग, सील की जाए शाही मस्जिद ईदगाह, नियुक्त हो सुरक्षा अधिकारी। गेहूं के निर्यात पर भारत की रोक से बिलबिलाया अमेरिका। दुनिया भर में भूखमरी फैलने का सता रहा है डर। मुस्लिम पक्ष की बात सुनी ही नहीं जा रही। सर्वे गैरकानूनी, भड़के अवैसी। जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स, अड़ गए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। चीन एलएसी पर मजबूत कर रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। बसाए गांव, भारतीय सेना भी है तैयार। बिना रजिस्ट्रेशन के आए यात्री अब नहीं कर पाएंगे 4 धाम की यात्रा। ऋषिकेश में रोका जाएगा। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 7 की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा। अन्ना हजारे फिर से करेंगे आंदोलन। महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ फूका है बिगुल। कहा कि 12 बार पत्र लिखा, फिर भी नहीं मिला जवाब। 5वीं का छात्र सोनू 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है ट्यूशन। सीएम से पढ़ाई की मदद मांगकर आया था सुर्खियों में। सीएम नीतीश से मदद मांगने वाले सोनू की पढ़ाई का अब खर्च उठाएंगी गौहर खान। ट्वीट करके बोली, ये देश का भविष्य। औरंगजेब की कब्र को जमींदोज किया जाए। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने की मांग। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर हुई चर्चा। नोएडा में खुला पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट। फर्राटेदार अंग्रेजी में पूछते हैं रोबोट, मैम खाने में क्या लेंगे। जनता के मुद्दे, कमाई, महंगाई और बीजेपी के मुद्दे, दंगा, तानाशाही, महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। अब बदलेगा लखनऊ का नाम। सीएम योगी के ट्वीट से मिले हैं संकेत। शहनवाज हुसैन बोले, बिहार में उद्योग का जाल बिछाएगी एनडीए सरकार। नए रोजगार होंगे सृजित। यूक्रेनी सेना के गढ़ मारियोपोल पर रूस का कब्जा। भीषण बमबारी से थराया लवीव। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया बड़ा बयान। रूस का दावा, 250 से अधिक यूक्रेनी लड़ाकों ने स्टील प्लांट में किया सरेंडर। 82 दिन की जंग में रूस को सबसे बड़ा झटका। खार्किव से बॉर्डर तक खदेड़े गए सैनिक। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग की जगह को किया जाए सील। नमाज न हो बाधित, 19 मई को होगी अगली सुनवाई। यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई की, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जगह की सुरक्षा का वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है, लेकिन कहा है कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाकर नमाज करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दें कि हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा मानता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, सर्वे रिपोर्ट के लिए दिया और 2 दिनों का समय। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस के बीच में सुनवाई पूरी हुई। बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनकी जगह बाकी 2 कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट ने इन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का समय दिया है। इस बीच आपको बता दें कि वादी पक्ष की तरफ से एक अर्जी और दी गई है कि श्रृंगार गौरी की ओर बंद दीवार हटाई जाए और नंदी के सामने बंद तहखाने के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में 1569 नए मामले, जबकि 19 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि ये कल के मुकाबले 28% कम है, पर यहाँ पर इसी दौरान 19 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेपाल यात्रा को लेकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, यात्रा सार्थक रही, संबंधों में आई मिठास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को महत्वपूर्ण पड़ोसी करार देते हुए मंगलवार को कहा कि हिमालयी देश की उनकी 1 दिवसीय यात्रा सार्थक रही है और इससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। आपको बता दें कि मोदी सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा के आमंत्रण पर बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल की 1 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए और वहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी के बीच फल और सब्जी हुए महंगे, अप्रैल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है महंगाई। आपको बता दें कि बढ़ते तापमान का असर फल और सब्जियों के दामों पर भी पड़ रहा है। अप्रैल में इस साल WPI के आंकड़ों की बात करें तो महंगाई उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी महीने में थोक महंगाई 10.8% थी। आपको बता दें कि गर्मी से लोग पहले ही बेहाल हैं और अब इस पर बढ़ते तापमान का असर सीधा जेब पर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान ने फलों और सब्जियों जैसी वस्तुओं की कीमतों पर भी असर डाला है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 9 साल के ऊपरी स्तर के साथ 15.08% पर पहुंच गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रीलंका में कभी भी थम सकते हैं गाड़ियों के पहिए। पीएम विक्रम सिंघे ने कहा देश में बचा है सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल। आपको बता दें कि श्रीलंका के हालात अब और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। देश में पेट्रोल खत्म हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका है। श्रीलंका के पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो विदेश से तेल और जरूरी सामानों को खरीद सके। पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार अब बेमतलब हो जाएगी, क्योंकि पूरे श्रीलंका में अब 1 बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा है। और इसकी पुष्टि खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने की है। आपको बता दें कि इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो दूसरे मुल्कों से पेट्रोल, कुकिंग गैस, दवा ऐसी जरूरी सामानों को खरीद सके। 15 घंटे की बिजली कटौती और जबरदस्त महंगाई ने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रसोई गैस सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा, बिगड़ा रसोई का बजट। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इससे आम आदमी के लिए अब खाना पकाना काफी महंगा हो गया है। कमर्शियल LPG के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम शनिवार को ही 50 रुपए बढ़ाए गए थे और ये वृद्धि 7 मई से प्रभावी भी हो गई है। दाम बढ़ने के बाद से 1030 रुपए का मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब 1080 रुपए का मिल रहा है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से गृहिणियां नाराज हैं। गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस पर सरकार को फिर से पर्याप्त सब्सिडी देने का फैसला लेना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।